नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में किसानों ने ट्रेन रोकने का किया प्रयास, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कृषि बिल के विरोध में रीवा रेलवे स्टेशन के पास रेल रोकने के प्रयास में पटरी पर बैठे किसानों को रेल रोकने से पहले ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसान संगठनों ने आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसको लेकर पुलिस पहले से ही सक्रिय थी और ट्रेन रोकने से पहले ही किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का असर अब सभी जगह तेज होता जा रहा है। इसी को लेकर आज गुरुवार को राष्ट्रीय आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर रीवा में भी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन के पास किसान रेल रोकने के प्रयास में पटरी पर बैठ गए। किसानों के इस रेल रोको आह्वान को लेकर पुलिस पहले से सक्रिय थी और इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था भी की गई थी, जिसके बाद रेल को रोकने के लिए पटरी पर बैठे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि जब तक यह नहीं किया जाएगा यह आंदोलन चलता रहेगा। आज रेल रोको आंदोलन किया गया है। आज हम रेल रोकने आए थे, लेकिन हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस किसान आंदोलन को करते रहेंगे जब तक तीनों बिल वापस नहीं लेते। इस दौरान तहसीलदार यतीश शुक्ला व सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा आंदोलन में उपस्थित 34 किसानों को गिरफ्तार किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी सहित किसान नेता सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तो आगे करता है। हेलो, जब जब मामा डरता है, नरेंद्र मोदी, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है। और ये सरकार दशा पंजाब की जनता। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में तीनों कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग आज रेल पटरी पर गए थे रेल को रोकने, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस, रीवा पुलिस ने हम सबको गिरफ्तार किया। मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि गिरफ्तारी से हम अपने इरादे नहीं बदल सकते। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम संघर्ष जारी रखेंगे और नरेंद्र मोदी सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। कितने लोगों ने गिरफ्तारी की है? अभी तो ये पहला ट्रुप है और बाकियों को ले आ रहे हैं और पुलिस अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। ये हमको पहली गाड़ी में हम सबको बिठा कर ले आए। हमारी ये मांगे हैं, किसान विरोधी जो काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र ने जो पारित किया है, उसको, उस बिल को वापस लेने की हमारी मांग है। और ये आज हम रेल रोको आंदोलन हमारे पूरे देश में है। उस अर्थ में आज रीवा में भी हम लोग रेल रोको आंदोलन करने के लिए गए थे और आंदोलन हमने जारी रखा। पुलिस के लोगों ने हमें गिरफ्तार किया और हम लोग यहाँ पर पुलिस गिरफ्तार की है। उसके बावजूद भी हमारा ये आंदोलन, हमारी ये मांग, हमारी ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नरेंद्र मोदी सरकार नहीं ले लेती है। अगर वो अड़ी रहती है तो इसी तरह से हम करेंगे जिस तरह से पंजाब में अभी वहाँ एक भी वोट शून्य कर दिया, नरेंद्र मोदी की एक भी सीट नहीं आई। पूरे देश में इसी तरह से होगा और ख़ासकर रीवा में, और रीवा ये बिंद क्षेत्र में पूरी तरह से भाजपा विहीन बिंद कर देंगे। ये हम लोगों ने आप देख रहे हैं पूरे देश में 2 महीने से ऊपर हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर में डटे हुए हैं। सब कुछ हथकंडे अपना लिया मोदी सरकार ने, गड्ढे खान दिए, तार खान, चाइना से भी और पाकिस्तान से भी गए गुजरा, वहाँ भी ऐसे बॉर्डर में काले कीलें तारें न लगी होंगी लगवा दिया।
उसके बाद हमारे किसानों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। देश में 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं उद्योगपतियों के लिए। आज देशव्यापी रेल रोको आंदोलन था। हमारे यहाँ के किसान रेलवे ट्रैक के किनारे बैठे थे जबकि रेल भी नहीं आ रही थी, तब भी हमें गिरफ्तारी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं और रीवा के सभी ऑटो विधायक और संसद से मांग करना चाहते हैं, अगर आप पार्टी के प्रतिनिधि हो तो अपनी पार्टी में रहो, आप सब त्याग पत्र दे दो। अगर जनता के प्रतिनिधि हो तो जनता के साथ आओ, नहीं तो अब जनता आपको गांव में घुसने नहीं दी जाएगी। अब हमें ये लग रहा आप जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा उसमें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मूक सहमति है, ये गलत है। संबंधित से किसान संगठन हैं अलग अलग, उनके द्वारा यहाँ पर रीवा में रेल रोको आंदोलन की सूचना दी गई थी। उसी के तहत आज रेल स्टेशन की पटरी पर बैठे हुए थे आंदोलन के तहत में, और किसी भी प्रकार की रेल रोको या किसी भी प्रकार के शासकीय संपत्ति के नुकसान से पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया लगभग? ये लगभग 15 या 17-20 किसान होंगे लगभग, उतने ही लोगों के यहाँ पर गिरफ्तारी की गई। सांकेतिक गिरफ्तारी है, शांति रखने की शर्त पर इनको बंद पर मुचलके के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। महिला कांग्रेस ने देश में बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम कम करने की मांग को लेकर शिल्पी प्लाजा में भरता रोटी बनाकर किया प्रदर्शन। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल की कीमतों के बाद रीवा शिल्पी प्लाजा में महिला कांग्रेस के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर भरता रोटी बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे द्वारा मीडिया से बताया गया कि एलपीजी के दाम अक्टूबर माह में 400 रुपये थे। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि मोदी जी की सरकार हम लोगों को 16वीं सदी की ओर ले जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को सब्सिडी दी थी और उस सरकार में हमें सब्सिडी प्राप्त होती थी, लेकिन मोदी सरकार में हालात यह हो गए हैं कि महिलाएं अब गैस नहीं भरवा पा रही हैं, जिसके विरोध में रीवा जिले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाकर भरता रोटी बनाया और विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार में महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत है अनोखे विरोध प्रदर्शन की झलकी सहित प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे से जानकारी के अंश। किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है? एलपीजी के दाम अक्टूबर में 400 रुपये थे और अभी अचानक से हर इस महीने 3 बार एलपीजी के दाम बढ़े। गैस के दाम बढ़ने से बजट बिगड़ जाता है, महिलाएं परेशान और दुखी हैं। मोदी सरकार, मोदी की केंद्र की सरकार, ऐसा लगता है कि हमको 21वीं सदी से उठाकर 16वीं सदी में लेके जा रही है। एलपीजी के बढ़ते हुए दामों से महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं, उनका बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस के टाइम में हमको सब्सिडी मिला करती थी लगभग 250 रुपये, सब्सिडी भी ये खा गए, एलपीजी भी खा गए, गैस का सिलेंडर खा गए। आज स्थिति ये है कि महिलाएं गैस भरवा ही नहीं पा रही हैं और लंका लगी हुई है, रोज़ के रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी महिलाएं बेहद आहत हैं। और रीवा जिले की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर चूल्हा जलाया है कि आज मोदी हमको सिलेंडर से लेकर चूल्हा में पहुंचा दिया दोबारा। तो हम केंद्र से मांग करते हैं कि हमारी जो सब्सिडी मिल रही थी वो हमें वापस दी जाए, और साथ ही हमारा जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिला करता था 2014 के पहले, तो हमको 400 रुपये का सिलेंडर चाहिए। हमें तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी सरकार से अनुरोध है कि अपने अच्छे दिन अपने पास रखो और हमें 400 रुपये का जो सिलेंडर हमें मिलता था और 200 रुपये की हमारी सब्सिडी हमें चाहिए, अन्यथा हम यहाँ पर डटे रहेंगे और सड़क पे हम चूल्हा जलाकर रोटी सेक रहे हैं। और आपको आईना दिखा रहा है, स्मृति ईरानी और रामदेव चिल्लाते फिरते थे कि गैस का महंगा हो गई, और आज जब गैस महंगी हो गई तो इनके मुँह में दही जमा हुआ है, निकल नहीं रहे। तो पुनः मोदी सरकार से मांग है कि निकलिए और इस हमारी जनता को राहत दीजिए, हमारी महिलाओं को राहत दीजिए। कांग्रेस सरकार भरता रोटी को क्या पार्सल करके केंद्र सरकार में भेजेगी? बिल्कुल भेज रहे हैं, हम इसीलिए सड़क पर है। आज हजारों की तादाद में महिलाएं आटा लेके और बैठी हुई हैं। मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए उनको शर्म आना चाहिए कि आज हमारी घर की महिलाएं जो गैस पे भोजन बनाती थी, आज वो चूल्हे पे भोजन बनाती। वेंटिलेटर में पहुंचा श्रमिक जिम्मेदार कहते हैं एक्सीडेंट होता रहता है। सिरमौर चौराहे के समीप निर्माणाधीन समदड़िया बिल्डिंग में आज 2 मंजिला ऊपर से गिरकर एक श्रमिक वेंटिलेटर में पहुंच गया, जिसकी हालत नाजुक है। इसके बावजूद कोई भी जिम्मेदार वहां नहीं पहुंचा। अनेकों बार समदड़िया के निर्माणाधीन भवनों में घटनाएं हो चुकी, लेकिन प्रशासन में के कान में जू तक नहीं रेंगी। ऐसा लगता है समदड़िया है तो सब कुछ मुमकिन है। घटनास्थल पर श्रमिकों के बयान लेने पर पता चला कि उन्हें किसी भी तरह की सुविधा अथवा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। ऐसे में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जिम्मेदार समदड़िया के कर्मचारी
उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि सड़क चलते एक्सीडेंट हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन की ओर से घायल का हाल जानने आज तहसीलदार यतीश शुक्ला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने देखा कि घायल को वेंटिलेटर में लिटाया गया है, जबकि इधर समदरिया बिल्डिंग के जो जिम्मेदार हैं वह कुछ भी कह पाने के लिए तैयार नहीं है। प्रायः देखा जा रहा है कि यह कार्य काफ़ी दिनों से चल रहा है, जबकि इसके बावजूद समदरिया द्वारा श्रमिकों के लिए न तो किसी प्रकार की बीमा की सुविधा कराई गई, न ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, न ही उनको किसी प्रकार का हेलमेट दिया जाता, जिससे कि इस प्रकार की आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। फिर भी प्रशासन इन पर मौन चुप्पी साधे हुए है। अब देखना यह है कि गरीब श्रमिक को न्याय मिल पाता है या फिर एक और श्रमिक की बलि चढ़ जाएगी। प्रस्तुत है पीड़ित श्रमिक के परिजन सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। काम करते हैं आप? सर यहाँ सरिया काम करते हैं। सरिया ढोने जी। आज क्या कर रहे थे काम? आज सर काम स्टार्ट ही हुआ, सुबह की हादसा हो गया है। सुबह जैसे काम स्टार्ट हुआ सर तभी हादसा होगा। हम लोग कपड़ा भी नहीं उतार पाए थे, उस टाइम में आए थे काम पे। नहीं तो आप कब से यहाँ काम कर रहे हो? सर यहाँ काम अभी बीच में बंद था, उसके पहले 3-4 महीने पहले किए थे काम। कितने का बीमा है आपका? बीमा है आपका? नहीं सर। ये बताइए, सुरक्षा के लिए क्या सामान आपको दिए जाते हैं? सुरक्षा के लिए सर तो अभी सामान तो नहीं है कुछ नहीं। हेलमेट हो गया, नहीं सर, हो गया, वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं सर। क्या नाम आपका? राजू कोल। क्या काम करते हैं? लोहे का? जी सर। सरिया का काम करते हैं सर, लेबरेगिरी। वो आपके साथ ही काम करता है? जी। कैसे क्या घटना कैसे हुई? सर हम सरिया चढ़ा रहे थे, यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ा रहे थे तो सरिया गिर गया। तो क्या क्या चीज़ें लेके आप जाते हो सुरक्षा के लिए अपने जब काम करते हो? सुरक्षा में सर वहाँ तो कुछ भी नहीं है सुरक्षा के लिए, ऐसे ही है जितना पहने हैं वही है बस। जी। हेलमेट वगैरह कुछ नहीं है सर। कितने का बीमा है आपका? कुछ नहीं है सर हमारा। किसको बीमा नहीं, फिर भी काम करते हैं? तो क्या करें सर, अब मजबूरी है हमारे, अपने बीवी बच्चे लड़के बच्चों के लिए। आपको काम के लिए रखते हैं तो क्या क्या बोल के रखते हैं? बीमा उमा नहीं करवाते? कुछ नहीं करवाते? नहीं बीमा उमा तो कुछ नहीं हुआ है। हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं? हम अब अपने मर्जी से आए हैं यहाँ काम करने, कोई बुलाने तो गया नहीं हमको। जैसे जब आप लोग काम करते हो तो यहाँ पे हेलमेट जो सुरक्षा के नहीं मिला सर, नहीं मिला। कब से काम करते हैं यहाँ मैं अभी 1 महीना हुआ इनके अंडर में काम करते। नाम राजू सिंह। ये कौन है आप? हमारे छोटे भाई। क्या नाम है इनका? रमेश सिंह। कहाँ रहते हैं? ये तो यहीं समदरिया मेडिकल बिल्डिंग में काम करते थे, आज कई सालों से कर रहे थे। हो गया क्या बताए कि वो लोहा वोहा का काम करते थे यहाँ, बधाई छुराई का। सेफ्टी का कोई यहाँ सिस्टम नहीं था मूड़े में बांधने के लिए, वही लोहा चढ़ाते थे, वहीं छट गया। लोग बताएं कि सिर में घुस गया। छड़ घुस गई? हाँ, छड़ घुस गया। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं, सुरक्षा कोई नहीं। जो वो होता तो घटना काहे घटती आज। अब किस हालत में है यहाँ पे? हालत तो उनकी नाजुक है, नाजुक बिल्कुल है। कंपनी तो कोई आया? कंपनी से हो गया, आए और देख के चले गए। और क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? सहायता वगैरह की कुछ? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं, क्या किए। कौन कौन है इनके परिवार में? परिवार में हम भाई हैं, उनकी मैडम हैं, 2 बच्चे हैं, बस यही लगे हैं, यही हैं। ये कहाँ की निवासी हैं? ये तो रामपुर बाघिलान थाना छिबौरा के हैं। पुलिस में शिकायत कर दिया? नहीं, अभी नहीं किएंगे, करेंगे, क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं कुछ व्यवस्था हो जाए। दवा दारू की क्या हालत, क्या ऐसे क्या होती है। क्या पूरा मामला है? हाँ, ये रमेश सिंह है, रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के रहवासी हैं, जो कि समदड़िया का मेडिकल हॉल बन रहा है सिरमौर चौराहे में, वहीं पर लेबर का काम करते हैं। रॉड चढ़ाने का काम है इनके पास। वहीं पर कुछ घटना हुई है ऐसी कि रॉड आकर उनके ऊपर गिर गई है। उसी के तहत यहाँ पर उनको लाकर के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी फ़िलहाल इलाज जारी है। स्थिति तो स्थिर दिखाई दे रही है उनकी। जैसा भी होगा डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण करके। कई बार घटना हो चुकी है समदरिया में और दूसरी बात सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं रहते तो फसल क्या करता है? हाँ, उनके भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई के द्वारा भी बताया जा रहा है कि कुछ भी हेलमेट वेलमेट नहीं मिला था उनको। तो ऐसी बात उनसे समदड़िया से की जाएगी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है। आगे जो भी होगा उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सीधी जिले के सरदा पटना गांव में 16 फरवरी को सीधी से सतना जा रही बस की भीषण दुर्घटना में 51 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में ही रात्रि विश्राम कर आवश्यक बैठक बुलाई। और इस बैठक में सीधी बस हादसे पर सीएम शिवराज ने सख्ती बरतते हुए सीधी आरटीओ, एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर, एजीएम और मैनेजर एमपीआरडीसी के रोड मेंटेनेंस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जिसके बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा परिवहन एसीएस को पत्र लिखा और कहा कि आज से 1 हफ्ते तक
प्रदेश में वहाँ विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और अनफिट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न करने वाली बसों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा कि कोई किसी भी रसूखदार का कोई फोन आए तो कार्रवाई न रोकी जाए, जिसका असर साफ दिखा। परिवहन आयुक्त एवं रीवा कलेक्टर के आदेशानुसार परिवहन विभाग रीवा द्वारा विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 26 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 49,000 रुपये का राजस्व प्राप्त किया। कार्रवाई में संभागीय परिवहन उपायुक्त श्री अरुण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आरटीओ रीवा मनीष त्रिपाठी के साथ परिवहन सुरक्षा स्क्वाड प्रभारी आरबी सिंह द्वारा की गई। चेकिंग के दौरान अभी तक 70 यात्री वाहनों भी चेक किए गए, जिनमें से 26 यात्री वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई और एक बस बिना परमिट जब्त कर परिवहन कार्यालय में खड़ी करा दी गई है। कार्रवाई लगातार आने वाले दिनों तक चलती रहेगी। कार्रवाई रीवा सीधी चाकघाट हनुमना और नवस्ता मार्ग पर की गई। परिवहन उपायुक्त महोदय के द्वारा एक बस का फिटनेस भी निरस्त किया गया। इस बस में पिछले शीशे के स्थान पर जाली लगी पाई गई थी और बस का आपातकालीन द्वार बंद पाया गया था। प्रस्तुत है एक झलकी से जानकारी के अंश। लिए चेकिंग लगाई गई। देखिए, माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर उप परिवहन आयुक्त महोदय के जो है निर्देशन में ये लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जन सुरक्षा के उद्देश्य से जो यात्री वाहन चलते हैं उसमें किसी प्रकार के भी नियमों के उल्लंघन ना हो। यदि कोई ऐसा वाहन जो कि परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, फिटनेस शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। यदि वाहन जो है तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया जा रहा है, उसका फिटनेस निरस्त किया जा रहा है। इस तरीके से सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। आज स्वयं जो है आदरणीय उप परिवहन आयुक्त महोदय रोड पे हैं, सड़क पे हैं और लगातार चेकिंग कर रहे हैं। सर, अभी मैंने जैसे देखा कि मनगवा से रीवा के लिए जो टैक्सी जीपें जा रही हैं बिलोरो, उसमें भरी सवारी जा रही हैं। जिनको 9 सीट पास है वो 13-14 सीट भर के जा रहे हैं। हाँ, ये सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है, लगातार जारी रहेगा। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। कैट व रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी के कड़े प्रावधान के विरोध में 26 को रीवा बंद करने का किया ऐलान। भारत बंद के संबंध में व्यापारी संगठन नेताओं की हुई बैठक। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में व्यापारिक हितों के लिए 26 फरवरी के भारत व्यापार को बंद करने का व्यापारी संगठनों एवं टैक्स एसोसिएशन के विशेषज्ञों की बैठक बुलाई गई। सेलिब्रेशन होटल में आयोजित इस बैठक में सभी व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने जीएसटी के विरोध में रीवा व्यापार को पूर्ण रूप से बंद कर आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक के दौरान बताया गया कि देश के वित्त मंत्री ने अपने बजट में बिना उल्लेख किए हुए कड़े प्रावधान लागू किए, जिनमें से धारा 83(1) में प्रस्तावित किया गया कि कर अपवंचना के मामले में कर अधिकारी 1 साल तक कंपनी और फर्म की संपत्ति, बैंक खाते के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर, पार्टनर, कंपनी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कर्मचारी, मैनेजर, सीए, एडवोकेट, इनसे जुड़े ऑडिटर, सलाहकार सभी की संपत्ति और बैंक खाते प्रोविजनल अटेमेंज कर सकते हैं। इस प्रकार जो काले कानून जीएसटी के नाम पर बनाए जा रहे हैं उसका भरसक विरोध करते हुए साथ ही संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि व्यापारी इस देश का वह करदाता है जो इस देश की जीडीपी को बनाए रखता है। सरदार प्रहलाद सिंह, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह, गुलशन चड्ढा, सीआई प्रशांत जैन, टैक्स एसोसिएशन अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, अनु पाठक, अन्य सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से जानकारी के अंदर। व्यापारियों की जो राष्ट्रीय संस्था है कैट और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हम लोगों ने एक अभियान चलाया है कि जो जीएसटी का नया कानून, नया प्रावधान लागू किए गए हैं जीएसटी के, जो वो व्यापारियों के विरोध में है और छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी या यूं कहिए कि कुछ चंद उद्योगपतियों को छोड़कर बाकी पूरा व्यापार जगत इससे समाप्त हो जाएगा और लोग ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे कि जितना कमा नहीं रहे वो उससे कई गुना उनको टैक्स और पेनल्टी के रूप में देना है। छोटी गलती अगर उनसे हो गई कि समय सीमा में चूक हो गई या उनको कोई टेक्निकलिटी उसकी नहीं मालूम, और वो क्योंकि छोटा व्यापारी, हर व्यापारी अपने ऑफिस में सीए नहीं रख सकता, अपनी दुकान में सीए नहीं रख सकता, तो अगर वो टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है, छोटे छोटे प्रावधानों का अगर वो पालन नहीं कर पा रहा, तो उस पर इतनी हैवी पेनल्टी है। और साथ ही साथ इसकी कोई अपील का प्रावधान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके खिलाफ अपील ना हो। इसकी आप ऑनलाइन अपील भी नहीं कर सकते। इस कारण ये जीएसटी
बड़े मंथन के बाद ये सोचा गया कि ये व्यापारियों के विरोध में है। हमारे कैट के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे कैट के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग इनके पूरे कैट के साथ समर्थन में हैं और 26 तारीख को हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान कैट ने किया है। इसके लिए रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रीवा में पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही साथ अगर अगले स्टेप पे भी जो कैट तय करेगा, रणनीति तय करेगा, उस पर अगर हमको कुछ और ठोस कार्यवाही करनी पड़ी, कोई कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी, सरकार ने अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो हम उसके लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। 26 तारीख को रीवा पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से व्यापारियों के द्वारा बंद किया जाएगा और हम समस्त रीवा वासियों से इस बात का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि वो व्यापारी जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा होता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो खड़ा होता है, तो वो व्यापारी वर्ग का समर्थन पूरा रीवा की जनता करे और इस राष्ट्रव्यापी बंद को सब लोग मिलकर सफल बनाएं। क्योंकि आज की तारीख में जो व्यापारी है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता। छोटा से छोटा व्यापारी हो तो उसके यहाँ एक काम करने वाला है, 2 काम करने वाले हैं, 4 नौकर हैं, 4 उसके मददगार हैं, वहाँ उनके भी जीविकोपार्जन व्यापारी कर रहा है। व्यापारी अपना नहीं कर रहा, व्यापारी अपने साथ तमाम लोगों का जीविकोपार्जन करता है और सबसे ज़्यादा टैक्स भी व्यापार जगत देता है। और व्यापार जगत को हमेशा जो भी सरकारी नियम आते हैं उनके खिलाफ बनाए जाते हैं। इसको लेकर व्यापारियों में भारी असंतोष है, जबकि व्यापारी सरकार के हर कदम से कदम मिलाकर चलता है। इसलिए हम 26 तारीख का रीवा बंद कर रहे हैं और कैट के इस आंदोलन के हम लोगों का पूर्ण समर्थन। रेलवे रैक पॉइंट में ट्रक एसोसिएशन ने भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर किया हड़ताल। ठेकेदारों ने बाहर से बुलाए ट्रकों में ओवरलोड माल कराया लोड। रेलवे रैक पॉइंट में भाड़ा परिवहन करने से ट्रक एसोसिएशन इनकार कर दिया। ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि डीजल के दामों में निरंतर हो रही बढ़ोतरी के कारण भाड़े का दाम भी बढ़ाया जाए। ऐसे में ठेकेदारों ने ट्रकों को बाहर से बुलाकर ओवरलोड माल परिवहन करने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रक एसोसिएशन ने इसका विरोध भी किया। ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि ठेकेदार ओवरलोड माल ले जाने के लिए विवश करते हैं, जिसके बाद सीरीज ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं। अभी रेलवे रैक पॉइंट में कई ऐसे ओवरलोड ट्रक खड़े हैं जिनमें 16 टन की बजाय 31 टन माल लदा हुआ है, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। रोशनी और ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि बाय ओवरलोड माल ले जाना नहीं चाहता और डीजल के बढ़ते दामों के हिसाब से जब वेट बढ़ाने की बात की गई तो ठेकेदारों ने दूसरों को बुलाकर ओवरलोड माल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलकी से जानकारी के अंश। यहाँ पे सर क्या है कि हम लोग रैक में जो माल आता है उसकी ढुलाई इतनी कम है कि उसके रेट के बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बोला था, जो यहाँ रैक के ठेकेदार हैं, कि आप लोग रेट बढ़ा लीजिए। करीबन जो हमारे और भी एसोसिएशन से संबंधित लोग हैं, उन्होंने 2 महीने पहले इनको ज्ञापन दे के ये कहा था कि आप हमारे रेट को रिवाइज़ कर दीजिए, क्योंकि रेट बहुत कम है। डीजल के रेट इतने ज़्यादा हो गए आज की डेट में कि उस रेट में ढोना बड़ा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि अपने रेट को रिवाइज़ करें, तभी इनका माल उठेगा। इनका कहना है कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, आप लोग खड़ा रखिए, चाहे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाए, हम रेट नहीं देंगे। हाँ, ओवरलोड भी इन्होंने ज़बरदस्ती, ओवरलोड जो गाड़ियाँ 18 टन में पास हैं, 25 टन 28 टन में ये ढुलवा रहे हैं। और यहाँ के मोटर मालिक, चूँकि इनकी मजबूरी थी अभी तक ढो रहे थे, लेकिन अब नहीं ढोएंगे। संगठन ने तय किया है कि हम जो RTO से पासिंग है वही ढोएंगे। नाम आपका? अनिल तिवारी, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। पॉइंट में भाड़ा न बढ़ाए जाने के कारण यह हड़ताल रखी गई है। रेलवे व्यवसायियों के चलते ओवरलोड परिवहन के लिए विवश किया जा रहा है, भाड़ा न बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि चाहे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाए, हम 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। ये हड़ताल शराब अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएगी। और जैसा कि कहा गया ओवरलोड के बारे में, इतनी दुखद घटना वर्तमान में हुई है छुइया घाटी के नीचे, जहां ओवरलोड एक बस पलट गई है, उसके बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं और ट्रक वालों को ओवरलोड परिवहन करने के लिए मजबूरन विवश किया जा रहा है, जिसका आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये रेलवे रैक पॉइंट में, वहाँ आप कैमरा घुमाएंगे तो ओवरलोड गाड़ियाँ खड़ी हैं। 10 चक्का गाड़ी जो 18 टन पासिंग है, वो 25 टन वजन लेके खड़ी है। 30 टन तक लोड की। ये रेलवे ठेकेदार। क्या नाम उनका?
अलग अलग रैक लगते हैं, जैसे गोल्डी जी का जिसका जैसा रैक लगता है सब उसी का प्रकरण में मतलब उसी सिस्टम में चल रहे हैं। कितने ट्रक हैं अपने जिनके पहिए रुक गए हैं? ये देखिए टोटल ट्रक खड़े हैं, 100 के ऊपर होंगे खड़े। टोटल ट्रक खड़े हैं। एक चीज़ और अभी जो सामने आई है वर्तमान में कि अगर इन गाड़ियों ने हड़ताल कर लिया तो ये बाहर से गाड़ी मंगाएंगे। इनकी ये भी प्लानिंग है कि जो रीवा से पंजीकृत गाड़ियां हैं वो रीवा के ही रैक में काम नहीं करेंगी, बाहर से हम गाड़ी मंगाएंगे, जिसका हमने विरोध किया है। अगर हमारे ट्रक वाले अगर हमारे ट्रक परिवहन के लिए रीवा जिला से रजिस्टर्ड हैं तो हमारी ये प्राथमिकता बनती है कि रीवा जिले के जो भी काम है तो वो काम हमको प्राथमिकता के तौर पे दिए जाए, जिनका ये लोग बिल्कुल भी अनावरण नहीं कर रहे हैं। आप लोग ठेकेदारों के बीच में क्या चीज़ है? देखिए कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है इनका कहना है कि डीजल के रेट बढ़ गए हैं, तो डीजल के जिस हिसाब से बढ़े हैं इन चाहते हैं कि हमारे रेट बढ़ें। उसी को बैठ के अपन अभी मैं आया हूँ, अभी बैठ के अपन चर्चा करते हैं, चर्चा में जो निष्कर्ष निकलेगा कोई हल निकलेगा। सर ये ट्रक वालों का कहना है कि वहाँ ट्रकों को बाहर से बुलाकर ओवरलोड करवाया जा रहा है, ओवरलोड का प्रेशर भी बनाया जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ कोई किसी को जो ट्रक जितना ला दे उतना ला। 15 टन की जगह नहीं है वो आप ही के यहाँ खड़ा हुआ है। आप ही भाई साहब मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, उसकी बिल्टी भी है। आपके रैक में दूसरे ट्रक कैसे माल लाद सकते हैं? 31 टन तक लादे हुए खड़े हुए, 35 टन तक लादे हुए उसके हम लोग के पास नहीं। देखिए ट्रक तो 15 टन से लेके 35 टन के पासिंग है। 10 चक्के की बात कर रहे हैं। नहीं 10 इसमें आ ही नहीं सकता, यूरिया है, बिल है, बिल्टी है, कटा हुआ है। देखिए बिल्टी है नहीं भैया आपको गलत जानकारी दी गई। नहीं बिल्टी की हम आपको फोटो दिखा सकते हैं, ट्रक की फोटो। चलिए मैं देख रहा हूँ ना, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ, आपके सामने ही आया हूँ, मैं देख के चर्चा करके फिर आपको बता। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? नंदलाल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।